नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से कक्षा अष्टम के लिए संधि विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले भाग में स्वर संधि बताया गया, ये दूसरा भाग है। इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि और इसकी परिभाषा। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक जोड़ ईश बराबर वागीश। दूसरा, स्वर का व्यंजन से मेल, जैसे परि जोड़ नाम बराबर परिणाम। तीसरा, व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार है। पहला, यदि क च ट त प कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग का पहला अक्षर के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, अच जोड़ अंत बराबर अजंत, षट जोड़ दर्शन बराबर षड दर्शन, सत जोड़ वाणी बराबर सतवाणी, अप जोड़ ईंधन बराबर अविंधन आदि। दूसरा नियम, यदि क च ट त प के बाद न या म आए, तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक जोड़ मय बराबर वांग्मय, षट जोड़ मार्ग बराबर क्षणमार्ग, उत जोड़ नति बराबर उन्नति, अप जोड़ मय बराबर अम्मय आदि। तीसरा नियम, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम जोड़ कार बराबर अहंकार, सम जोड़ गम बराबर संगम, किम जोड़ चित बराबर किंचित, पम जोड़ चम बराबर पंचम। अब इसका 5वां नियम, यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जोड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परि जोड़ छेद बराबर परिच्छेद, शाला जोड़ छादन बराबर शालाच्छादन। अब हम देखेंगे यहाँ परि जोड़ छेद, दोनों को जोड़ने के बाद प र हर्षई कार च आधा छ में ए छे और द परिच्छेद हुआ। अब चर्चा करेंगे हम विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद छ छ या ग हो तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाता है। जैसे निह जोड़ चय बराबर निश्चय, निह जोड़ छल बराबर निश्चल, निह जोड़ संग बराबर निःसंग। दूसरा नियम, यदि विसर्ग के पहले हर्ष ई या हर्ष ओ आए और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग मूर्धन स का रूप ले लेता है। जैसे निह जोड़ कपट बराबर निष्कपट, निह जोड़ पाप बराबर निष्पाप, निह जोड़ फल बराबर निष्फल, दुह जोड़ कर बराबर दुष्कर। तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धन स या दंत स या
दंत स हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है या उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है। जैसे दुह जोड़ शासन बराबर दुशासन, निह जोड़ संदेह बराबर निसंदेह। चौथा नियम, यदि हर्षई हर्षऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो हर्षई का दीर्घई और हर्षऊ का दीर्घऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निह जोड़ रव बराबर नीरव, निह जोड़ रस बराबर नीरस, निह जोड़ रोग बराबर निरोग। अब हम देखेंगे न हर्षई कार निह जोड़ रव, इसको जोड़ने के बाद ये दीर्घई कार नी रव नीरव होगा। दुह जोड़ राज बराबर दुराज। पांचवा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह जोड़ उपाय बराबर निरूपाय, दुह जोड़ गंध बराबर दुर्गंध, दुह जोड़ आत्मा बराबर दुरात्मा, निह जोड़ झर बराबर निर्झर, निह जोड़ गुण बराबर निर्गुण, निह जोड़ मल बराबर निर्मल, निह जोड़ जल बराबर निर्जल। और इसका छठा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का हर्षऊ हो जाता है और यह हर्षऊ अ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ, सरह जोड़ ज बराबर सरोज, वयः जोड़ वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, यशः जोड़ धरा बराबर यशोधरा, सरह जोड़ वर बराबर सरोवर, मनः जोड़ हर बराबर मनोहर, मनः जोड़ भाव बराबर मनोभाव, यशः जोड़ दा बराबर यशोदा, पुरह जोड़ हित बराबर पुरोहित, मनः जोड़ विकार बराबर मनोविकार, मनः जोड़ योग बराबर मनोयोग। इस प्रकार संधि का व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये दूसरे भाग में संधि पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।